के बाद हुए विभिन्न निर्णयों की जानकारी देने के उद्देश्य से प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मीडिया को संबोधित किया। इस अवसर पर सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए विकास कार्य की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार न केवल उत्तर प्रदेश सरकार इजराइल सरकार के सहयोग से भारत में इंडो इजराइल फ्रूट सेंटर की स्थापना करने जा रही है, बल्कि इसके अतिरिक्त बढ़ते हुए शहरीकरण पर भी सरकार ध्यान दे रही है। मंत्रिमंडल के सामने जो प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं उसमें से कुछ प्रस्तावों पर विशेष रूप से हम आपका ध्यान चाहेंगे। 6 असैनिक जनपदों में भारत सरकार की वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना के अंतर्गत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड पर मेडिकल कॉलेजों के विकास के लिए आज कैबिनेट के सामने प्रस्ताव आया था, उस पर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ये जनपद हैं जनपद बागपत, मैनपुरी, हाथरस, कासगंज, महोबा, हमीरपुर, ये 6 जनपदों में वायबिलिटी गैप फंडिंग के आधार के ऊपर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और इसमें ऑपरेशनल कैपिटल सब्सिडी है लगभग 100 करोड़ रुपए की और 50 करोड़ रुपए की लगभग ऑपरेशनल सब्सिडी मिलेगी 5 साल में। इसके बाद जो विशेष रूप से जनपद कौशाम्बी की तहसील सिरातू के ग्राम कोकराज में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट की स्थापना है, तो कृषि विभाग की भूमि उद्यान विभाग के निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबंध में ये भी अपने आप में एक बहुत इनोवेटिव है और खास तौर से इजराइल के कोलैबोरेशन से ये जो करने जा रहे हैं ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी योजना है। इसके लिए केंद्रांश भी है और राज्यांश भी है। इसमें 651.64 लाख की योजना है, जिसमें केंद्रांश है 390.98 लाख, राज्यांश है 260.65 लाख, अर्थात 60 और 40% के सहयोग से इसको स्थापित किया जा रहा है। इसमें खास तौर से जनपदों के क्षेत्रीय एवं आसपास के जनपदों के कृषक आम, अमरूद और केला, सघन बागवानी जैसी नई तकनीकों का ज्ञान प्राप्त करते हुए अच्छी गुणवत्ता के फल और सब्जी का उत्पादन करेंगे। निर्यात योग्य फल एवं सब्जी उपलब्ध होगी, जिसके निर्यात से देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। बेरोजगार युवकों को रोजगार भी एक अवसर मिलेगा। आज मंत्रिमंडल ने एक नई टाउनशिप को, अभी तक इंटीग्रेटेड टाउनशिप 2014 प्रभावित थी, इंटीग्रेटेड टाउनशिप को अवक्रमित करते उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है। ये अपने आप में 2 लाख से कम आबादी वालों पर भी इस प्रकार की टाउनशिप का एक बहुत इनोवेटिव आइडिया है और हर तरह से हमारी सरकार ने अर्बनाइजेशन के ऊपर ध्यान दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली बार 652 लोकल बॉडीज थी, 2017 में उसका चुनाव हुआ, इस बार 762 का चुनाव हुआ है, लगभग 110 लोकल बॉडी बढ़ी। तो खास तौर से हम अर्बन प्लानिंग के तहत ही इसको लागू कर रहे हैं। ये प्रयागराज का जो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, इसका नाम परिवर्तित करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज किया गया है। आज इस पर मंत्रिमंडल के द्वारा तो सहमति दे दी गई है, ये भी प्रस्ताव पास हो गया। ये संस्कृत विद्यालयों को अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण, निर्माण एवं स्थापना सुविधाओं हेतु सहयोगी अनुदान योजना के संबंध में जो शासनादेश 5/1/22 को निर्गत किया गया था, उसमें 50% का प्रोविजन था कि 50% इनका मरम्मत और जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के लिए खर्च किया जाए, 50% सरकार देगी और 50% जो मैनेजमेंट है वो देंगे। लेकिन ये योजना पर प्रबंधकों ने ये कहा कि इतना पैसा जो है कराना मुश्किल है, तो अब उसी का संशोधन आया है कि 50% के स्थान पर अब 95 और 5% है, यानी कि जितने भी संस्कृत अशासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं उनकी मरम्मत, उनका जीर्णोद्धार, उनका पुनर्निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं के लिए जो भी आकलन आएगा, एस्टीमेट जो होगा, उसका 95% तो सरकार देगी और 5% मैनेजमेंट देगा। और ये भी सुविधा दे दी गई है कि 5% मैनेजमेंट CSR से दे सकता है या अपने क्षेत्रीय विधायक और सांसद निधि से भी उसकी व्यवस्था कर सकता है ताकि उसका जीर्णोद्धार हो सके। ये खास तौर से एक मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना आई है। इसमें खास तौर से उन लोगों को जो छोटी MSME की इकाइयां, उनको भी ये सुविधा दे दी गई है कि मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत उन लोगों को 5 लाख रुपए की सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में 18 वर्ष से 60 वर्ष तक के लोग सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमियों द्वारा आवेदन किया जा सकता है। विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।